Bismillahirrahmanirrahim. For 11th class, our today's question is, what were the sources of constitution? What were the main sources of constitution? कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मेन सोर्सेज क्या थे, यानी वो कहाँ से लिया गया। आंसर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ borrowed constitution, a patchwork, as it has been drawn extensively from other major constitutions of the world. The main sources of Indian constitution are as under. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज ए borrowed कॉन्स्टिट्यूशन, लिया गया, दूसरों से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। पैच वर्क होता है जिसको हम कहें खिचड़ी, यानी बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर इधर से उधर से उधर से बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, कोई एक साइड से ली कोई दूसरी साइड से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, तो इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये इसलिए पैच वर्क इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं उनसे लिया गया है और उनसे ड्रॉ करके उनसे मेन पॉइंट लेकर इंडिया का एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, it is the main source of the constitution. According to Srinivasan, both in language and substance, the new constitution is a close copy of the act of 1935. Federal scheme, office of governors, powers of federal judiciary, emergency powers, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, these are taken from Government of India Act 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास हुआ, जो इंडिया के लिए बनाया गया। इंडिया के लिए किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन उस वक़्त ब्रिटिशर्स ने बनाया। तो वो जो चीज़ें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो चीज़ें यहाँ पर भी क्या की, एडॉप्ट की। तो वी कैन से, जिस तरह से श्रीनिवासन ने कहा है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। बहुत सारी चीज़ें उसमें ली गई हैं, जैसे फेडरल स्कीम जो इंडिया की है, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स जो स्टेट्स में हैं, पावर्स ऑफ फेडरल जुडिशरी जो है, इसी तरह एमरजेंसी पावर्स, ये किससे लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलते जुलते हैं, वहीं से लिए गए हैं। नंबर 2, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। Parliamentary system of government, the cabinet system, the rule of law, nominal head of the state, single citizenship, law-making procedure, bicameral legislature, collective responsibility of council of ministers are taken from British Constitution. जिस तरह हम जानते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर, तो इसलिए इंडिया का जो लिंक था वो ब्रिटिशर्स के साथ बहुत क्लोज लिंक था। तो और वही सिस्टम ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया था, लागू किया था। तो इसलिए उस चीज़ के साथ फेमिलियरिटी थी लोगों की, तो सिस्टम की, तो इसीलिए वहाँ से ये सिस्टम लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और जो कैबिनेट सिस्टम है, इसी तरह रूल ऑफ लॉ है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, इसी तरह सिंगल सिटीजनशिप, और जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, इसी तरह बाई कैमरल लेजिस्लेचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। क्या क्या है वो हम देखते हैं। एक तो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन नहीं है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो पूरी तरह रिटन था। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट,
पूरा तो नहीं मिलता है लेकिन तो भी फेडरल सिस्टम है। फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस of president, vice president, or is the chief justice of India, other judges and other some chairs, तो उनके लिए ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है। तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। वहाँ से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है, नाम का फेडरल सिस्टम है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेंटर है और सेंटर के पास सारे पावर है या बहुत सारे पावर है। रेजिडेंटरी पावर्स विद द सेंटर, जो बाकी मानदा पावर होते हैं लिस्टों में तो वो सेंटर के पास है। इसी आर टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह नंबर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द अपर हाउस, ये बाय द प्रेसिडेंट। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी जब लागू हो जाती है तो उस वक़्त फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है? उनको सस्पेंड किया जाता है। तो ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ लगी। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट वाज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ये तीन लिस्टें होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रियम्बल में है, तो ये वहाँ से लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। बिसाइड्स दीज सोर्सेज, इनके अलावा और कौन से सोर्सेज हैं? द आइडियल्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट के आइडियल्स थे। द डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वहाँ से कुछ चीज़ें जो डिबेट में आई। ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट्स, जो एक्सपर्ट लोग थे उनके ओपिनियन। डिसीजन ऑफ जुडिशरी एट होम एंड एट अब्रॉड, अपने मुल्क में और बाहर के मुल्कों में भी जो डिसीजन ऑफ जुडिशरी होते हैं वो भी एक रीज़न बन जाते हैं यहाँ के हमारे लॉ मेकिंग के लिए। हैव सर्व्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ अबाउट द मेन सोर्सेज ऑफ द Indian Constitution.